साहिब बंदगी भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका कबीर आश्रम सूरत यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती पर क्यों मोहित हुए और उन्हें सावित्री ने क्यों श्राप दिया, और इस कहानी का सार क्या है और उसका परिणाम क्या हुआ। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की कहानी हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती पर मोहित हो गए और वासनात्मक भाव से शारीरिक संबंध चाहा, लेकिन उनका यह भाव पूर्ण न हो पाया। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना की और भगवान विष्णु जगत के पालनहार बने तथा भगवान शंकर संसार के विनाश के रूप में जाने जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे। उन्होंने पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़ सब कुछ बनाया। जब सृष्टि बनाकर वे रुके तो उनकी दृष्टि अपनी पुत्री सरस्वती की तरफ गई। वे अपनी पुत्री को देखकर मोहित हो गए और अपना विवेक खो बैठे। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी कही जाती हैं। वे रूप में भी बहुत आकर्षक लगती थीं। ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री के प्रति इस तरह मोहित होना, देवताओं को उनकी यह हरकत पसंद नहीं आई और देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई और सभी देवताओं ने यह निश्चय किया कि ब्रह्मा जी की पूजा धरती पर नहीं की जाएगी। कई पुराणों में बात आती है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती को अपने मन से पैदा किया था, और जब सरस्वती जी को पता चला कि उनके पिता उनके प्रति आकर्षित हैं, मोहित हैं, तो उन्होंने श्राप दिया कि आपने लोक मर्यादा बिगाड़ी है, इसलिए आपकी पूजा कोई नहीं करेगा। आपको बता दें कि ये सारी बातें पुराणों की हैं। हिंदू धर्म के जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिसे हम वेद कहते हैं, उसमें इस तरह की कोई चर्चा नहीं है और न ही इस तरह के कोई देवी देवता हैं। आज हम जिन देवी देवताओं को जानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, चारों वेदों में इस तरह की कोई घटना, कोई देवी देवता नहीं है। वेदों में इंद्र की महिमा बहुत है और इंद्र है प्राकृतिक शक्ति, वह कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, वेदों में कुछ नाम हैं जो आज भी मौजूद हैं, जैसे इंद्र, मारुत, अग्नि, वायु, सूर्य आदि। वेद के ऋषि हर प्राकृतिक शक्ति को अलंकारिक भाषा में उपमा देते हैं और उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा कर डालते हैं। लेकिन आज के जो हमारे देवी देवता हैं, जैसे ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, राम, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि, इस तरह के वेदों में कोई देवी देवता नहीं है। यह कहानी भी पौराणिक ग्रंथों से ली गई है और इस कहानी का उद्देश्य है इसमें से सार निकालना। सृष्टि रचना के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा जी का विवाह 5 बार हुआ था। इस पृथ्वी पर आपने भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आदि के बड़े बड़े विशाल मंदिर देखे हैं, लेकिन क्या आपने कहीं ब्रह्मा जी का विशाल मंदिर देखा है? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है पूरी दुनिया में, और वह जगह है राजस्थान के पुष्कर क्षेत्र। यह मंदिर 3 झीलों से घिरा हुआ है। प्रचलित कथा के मुताबिक सृष्टि निर्माण के बाद वज्रनाश राक्षस ने धरती पर खूब खून खराबा किया। जब इस राक्षस ने ब्रह्मा जी के साथ दुर्व्यवहार किया तो ब्रह्मा जी ने उसका वध कर दिया, और इस लड़ाई में ब्रह्मा जी के कमल के 3 टुकड़े धरती पर आकर गिरे, जिससे बड़े बड़े झील बन गए। आज यह स्थान भारत के पुष्कर नाम के इलाके में है और उन झीलों को व्यवस्था, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर के नाम से जाना जाता है। इन झीलों के निर्माण के कारण वहां पर एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में साक्षात भगवान ब्रह्मा बैठने आए थे, मगर एक यज्ञ या पूजा पाठ में पति को पत्नी के साथ बैठना होता है। उसमें ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री थी, मगर उन्हें आने में विलंब हो रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी सावित्री जी जब नहीं आई और पूजा का मुहूर्त खत्म हो रहा था, और तब उस मुहूर्त को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव रखा कि एक दूसरी लड़की को यज्ञ वेदी में बैठाकर यज्ञ संपन्न किया जाए, और ऐसा ही किया गया।
और यज्ञ संपन्न होने ही वाला था कि तभी सावित्री जी आ गईं और वे पूरी गतिविधि को देखकर खूब क्रोधित हुईं और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा धरती पर कभी नहीं होगी। और जब माता सावित्री को पता चला कि यह विचार भगवान विष्णु ने दिया है, तो उन्होंने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया कि वे पत्नी के वियोग में तड़पेंगे और इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु राम अवतार में पत्नी वियोग का दुख भोगे। इसके बाद जब मां सावित्री का क्रोध कुछ शांत हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी पर दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक जगह इस पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से आहत होकर वे पुष्कर के समीप रत्नागिरी नाम के पहाड़ पर चली गईं और हमेशा के लिए वे तपस्या में लीन हो गईं। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर है और उसके ठीक नीचे 3 झीलों के बीच बसा पुष्कर का ब्रह्मा का मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य जी के द्वारा सन 711 में यहाँ ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी। उससे पहले यहाँ बिना मूर्ति की पूजा होती थी। इस कहानी का सार यह है कि अगर देवता कहे जाने वाले लोग भी बुरा कर्म करें तो वे भी पूज्य नहीं हो सकते। और इसको दृढ़ता से बताने के लिए ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर होना है, तो फिर मनुष्य बुरा कर्म करके कैसे पूज्य हो सकता है? पूज्य वही होता है जिसके तन मन वचन पवित्र हो। इसलिए हमारा आचरण पवित्र हो, सुंदर हो, ताकि हम महान बन सकें।